नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और जैसा कि कल आपको अनुसूची की क्लास डाली गई थी, इस तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट में क्या किया जाएगा, आपको संविधान पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका। और हाँ, आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसमें आपके ऑप्शन से महेंद्र कुमार मिश्रा, गिरिधर अरमाने, अजय बंगा और कौन है, दमित्री और दमित्री दिमित्रुक। तो अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, देखिए पहली बात तो क्या किया गया भैया, क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का क्या किया गया भैया, आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया भैया। कहां पे आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, ढाका। कहां पे इसका आयोजन किया गया भैया, ढाका। कहां पे आयोजन किया गया है, ढाका में। और ढाका आप सभी को पता है कहां पे किया गया है, बांग्लादेश में किया गया है। और इसी महोत्सव में क्या किया गया भैया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है पुरस्कार दिया गया हुआ है। किसको पुरस्कार दिया गया हुआ भैया, याद रखिएगा, किसको दिया गया है, महेंद्र कुमार वर्मा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र कुमार वर्मा। क्या भैया, महेंद्र कुमार वर्मा। क्या नाम है इनका, महेंद्र कुमार वर्मा। माफ कीजिएगा, महेंद्र कुमार क्या भैया, मिश्रा। महेंद्र कुमार क्या है, मिश्रा। तो याद रखिएगा। और ये पुरस्कार पाने वाले क्या है भैया, प्रथम भारतीय हैं। ये पुरस्कार पाने वाले क्या है, ये प्रथम भारतीय हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट भारतीय हैं, ये फर्स्ट भारतीय हैं। क्यों दिया गया इनको यह पुरस्कार, क्यों दिया गया भैया, क्यों दिया गया पुरस्कार। तो आप यहां देखिए लिखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव। तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में, उड़ीसा में जो भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए इनका यह पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा में क्या भैया, उड़ीसा में भाषा को बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया, आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। और इनको यह पुरस्कार किसने प्रदान किया भैया, प्रदानकर्ता कौन है, इनको यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, हुआ कहां पे है, ढाका किस देश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो प्रदानकर्ता कौन है भैया, वहां की जो पीएम है, क्या नाम है भैया, शेख हसीना। क्या नाम है भैया, शेख हसीना। क्या नाम है, शेख हसीना। याद रखिएगा, बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है भैया, शेख हसीना। क्या नाम है इनका, शेख हसीना। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया, याद रखिए किसे दिया गया भैया, महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भैया, दिवस कब मनाया जाता है भैया, याद रखिए कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 21 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा हुई थी भैया, यह दिवस मनाने की जो घोषणा हुई थी, याद रखिए इसकी घोषणा कब हुई थी भैया, याद रखिएगा इसकी घोषणा कब हुई थी, सन 1999 में। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा भैया, यूनेस्को के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत कब से होती है, भैया, इसकी शुरुआत होती है सन 2000 से। यह दिवस मनाने की शुरुआत कब से होती है भैया, तो कब से होती है, याद रखिए कब से होती है भैया, सन 2000 से। और 21 फरवरी को आपको याद होना चाहिए भैया किसकी जयंती होती है, याद रखिएगा किसकी जयंती होती है 21 फरवरी को। क्या नाम है भैया, शांति स्वरूप भटनागर। क्या नाम है उनका, शांति स्वरूप भटनागर जयंती होती है भैया, शांति स्वरूप भटनागर जयंती होती है। याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर जयंती होती है। और इन्हीं के नाम का पुरस्कार दिया जाता है। और कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया कि शांति स्वरूप जो भटनागर जो पुरस्कार होता है, इनके नाम का जो पुरस्कार होता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा किस क्षेत्र में भैया, विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, शांति स्वरूप भटनागर। इन्हीं के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भैया, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कब हुई थी स्थापना, 1942 में। और याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर जी भैया क्या थे, UGC
यूजीसी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे भैया, याद रखिएगा। यूजीसी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? यूजीसी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भट्टागर। इसकी स्थापना कब थी भैया? 1956 में। इसकी स्थापना कभी भी 1956 में इसकी स्थापना होती है। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। तो अगर आपसे कहेगा सीएसआईआर के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? शांति स्वरूप भटनागर, क्योंकि सीएसआईआर की स्थापना किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर जी ने की थी। और यह पुरस्कार कब से शुरू किया जाता है भैया? याद रखिएगा 1957 से। यह पुरस्कार सीएसआईआर के द्वारा कब से दिया जाता है भैया? 1957 से यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गिरिधर अरमाने की बात करें भैया, ये भारत के क्या है? भारत के रक्षा सचिव है। क्या है? रक्षा सचिव कौन है भैया? भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। अजय बंगा की बात करें भैया, विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए नामित होने वाले भारतीय कौन है? अजय बंगा। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए नामित होने वाले व्यक्ति कौन है भैया? अजय बंगा। अगर दिमित्री दिमित्रुक की बात करें तो भैया जो आपका भारतीय मुक्केबाजी संघ है, भारतीय मुक्केबाजी जो संघ है, भारतीय मुक्केबाजी संघ के नए विदेशी कोच कौन है भैया? नए विदेशी कोच कौन है? याद रखिएगा कौन है इसके नए विदेशी कोच? तो याद रखिएगा क्या नाम है भैया? दिमित्री दिमित्रुक। भारतीय मुक्केबाजी संघ के क्या है भैया? ये नए विदेशी अध्यक्ष। आपको कमेंट करके बताना है भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कहां पे हुई थी। कमेंट करके आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहां पे, माफ कीजिएगा, स्थापना इसकी कब हुई थी। चलिए स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? सीआरपीएफ द्वारा अपना स्थापना दिवस 2023 में कहां मनाया गया है? अब क्या ऑप्शंस हैं? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में? सीआरपीएफ के बारे में। किसके बारे में? सीआरपीएफ। देखिए सीआरपीएफ की जो स्थापना होती है भैया कब होती है? 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? 1939 में। लेकिन जब सीआरपीएफ की स्थापना की गई तो भैया इसका नाम क्या हुआ था भैया? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। क्या था भैया इसका नाम? क्राउन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। क्या नाम था? पुलिस फोर्स। लेकिन सीआरपीएफ का अधिनियम कब आता है भैया? इसका एक्ट कब आता है? याद रखिए कब आता है? 1949 में इसका अधिनियम आता है भैया, जिसके तहत सीआरपीएफ का नाम क्या हो जाता है भैया? सीआरपीएफ का नाम क्या हो जाता है? याद रखिएगा सीआरपीएफ का नाम क्या हो जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या हो जाता है भैया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम हो जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम हो जाता है भैया। याद रखिएगा सीआरपीएफ का शुरुआती नाम क्या है भैया? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। 1949 के एक्ट के द्वारा इसका नाम क्या हो गया भैया? याद रखिएगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ हो गया भैया। और याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा भैया? सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा भैया? याद रखिएगा कौन सा है? सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ ने हाल ही में अपना स्थापना महोत्सव कहां मनाया भैया? अपना स्थापना महोत्सव कहां मनाया है? याद रखिए कहां मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया। कहां मनाया भैया? छत्तीसगढ़ में मनाया हुआ है। याद रखिएगा कहां मनाया है? छत्तीसगढ़ में मनाया हुआ है। और याद रखिएगा सीआरपीएफ के अगर बात करें प्रमुख कौन है भैया? आपको कमेंट करके बताना है सीआरपीएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। छत्तीसगढ़ कौन है भैया? छत्तीसगढ़। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें भैया बताएंगे भिलाई इस्पात संयंत्र कहां है भैया? भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पे भैया? भिलाई इस्पात संयंत्र आपका कहां पे है? और ये किसके द्वारा से लगाया गया था भैया? याद रखिए किसके द्वारा? रूस के द्वारा लगाया गया था भारत में। रूस की सहायता से भारत में लगाया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? सेकंड 5 ईयर प्लान में। कौन से 5 ईयर प्लान भैया? सेकंड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था भैया? रूस की सहायता से लगाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया कर्नाटक में भैया एक स्थान है धारवाड़। क्या है? धारवाड़। क्या भैया? धारवाड़ में स्थान कौन सा है? हुबली। कौन सा भैया? हुबली। धारवाड़ के हुबली में क्या हुआ भैया? अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव। क्या मनाया गया भैया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया भैया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया 2023 में? कहां मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया है। और लेकिन अगर हुबली नदी की बात करेगा, हुबली नदी कहां है भैया? ये तो कोलकाता में है। कहां पे भैया? ये कोलकाता में है। और इसी हुबली नदी में फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो चलाई जाएगी भैया, कौन सी नदी में चलाई जाएगी? हुबली नदी में चलाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें भैया, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पहला फ्लोटिंग जो फेस्टिवल आयोजित किया गया है कहां पे? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है भैया? मंदसौर जिला। कौन सा जिला है? मंदसौर जिले में आयोजित किया गया है। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें भैया, हेराथ पर्व कहां मनाया गया भैया? हेराथ पर्व कहां मनाया गया? हाल में जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और हेराथ पर्व को ही क्या कहते हैं भैया? जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि किसे कहते हैं भैया? याद रखिएगा, किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि किसे कहते हैं? हेराथ पर्व को कहा जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है भैया? कश्मीरी पंडितों के द्वारा। किसके द्वारा? कश्मीरी पंडितों के द्वारा यह मनाया जाता है। और याद रखिए, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के ऊपर बनी मूवी का नाम क्या है भैया? कौन सी फिल्म है? याद रखिए, कौन सी फिल्म है भैया? द कश्मीर फाइल्स। कौन सी मूवी है? कश्मीर फाइल्स। कौन सी मूवी है भैया? कश्मीर फाइल्स। कौन सा अवार्ड मिला है भैया कश्मीर फाइल्स को? याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट मूवी का, दादा साहब जो फाल्के है, दादा साहब फाल्के में बेस्ट मूवी, क्या भैया? बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला भैया? याद रखिएगा, किसे मिला है? कश्मीर फाइल्स। और इसके डायरेक्टर कौन है भैया? याद रखिएगा, कौन है? विवेक अग्निहोत्री। क्या नाम है भैया? विवेक अग्निहोत्री। क्या नाम है भैया? विवेक अग्निहोत्री। याद रखिएगा, इनके डायरेक्टर का नाम क्या है भैया? विवेक अग्निहोत्री नाम है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें भैया, बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट का जो अवार्ड दिया गया है भैया, वो किस स्थान को दिया गया है? जम्मू कश्मीर को। याद रखिएगा, बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट का जो अवार्ड दिया गया वह किस राज्य को दिया गया भैया? याद रखिए, किस राज्य को दिया गया? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, क्या भैया आपका 24 फरवरी है। तो अगर इसमें हम बात करें 15 फरवरी को कौन सा दिवस होता है भैया? याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। क्या होता है भैया? राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस इस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस इस दिन मनाया जाता है। 20 फरवरी को बात करें, क्या होता है भैया? सामाजिक न्याय दिवस। क्या होता है भैया? सामाजिक न्याय दिवस होता है। क्या होता है भैया? सामाजिक न्याय दिवस इस दिन मनाया जाता है। कौन सा दिवस होता है भैया? सामाजिक न्याय दिवस इस दिन मनाया जाता है। 21 फरवरी को बात करें तो क्या होता है भैया? अभी हमने आपको पढ़ाया, क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है भैया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 24 फरवरी को बात करें तो क्या होता है भैया? क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। क्या होता है भैया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। क्या होता है भैया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखिए, कब मनाया जाता है भैया? तो याद रखिए, कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भैया? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याद रखिएगा, 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक जो है अधिनियम आया था। कब आया था? 24 फरवरी 1944 को। इस दिन क्या हुआ था भैया? याद रखिएगा, जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और इसके साथ में नमक जो है, नमक का क्या आया था भैया? नमक आयोग का क्या आया था भैया? नमक आयोग का क्या आया था भैया? एक्ट आया था। इसीलिए क्या मनाया जाता है भैया? याद रखिए, क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, क्या मनाते हैं भैया? 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसके अलावा आपको याद रखना भैया, 4 फरवरी को कौन सा दिवस होता है भैया? 4 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? आपको कमेंट करके बताना है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है भैया, किस देश के चांसलर ओलाफ शोल्ज 25 एवं 26 फरवरी को भारत के दौरे पर थे? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी,
फिनलैंड, इटली और कौन सा भैया, अमेरिका। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। आइए बात करते हैं किसके बारे में, जर्मनी के बारे में। तो अगर हम जर्मनी की बात करते हैं भैया, जर्मनी की बात करते हैं तो किस महाद्वीप का देश है, पहली बात तो किस महाद्वीप का भैया, यूरोप महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है भैया, याद रखिए कौन से महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। और बात करते हैं अगर यहाँ के चांसलर का नाम क्या भैया, यहाँ के चांसलर कौन है भैया, यहाँ के चांसलर याद रखिए क्या नाम है भैया इनका, ओलाफ शोल्ज। क्या नाम है भैया, ओलाफ शोल्ज। क्या नाम है, ओलाफ शोल्ज। क्या नाम है भैया, ओलाफ शोल्ज। याद रखिएगा यहाँ के चांसलर का नाम क्या है भैया, ओलाफ शोल्ज। जो क्या भैया 25-26 फरवरी को 25 एवं 26 फरवरी को क्या थे भैया, भारत के दौरे पे आए थे। भारत का दौरा इन्होंने कब किया, 25 से 26 फरवरी को भारत का दौरा किया। क्या नाम है भैया, ओलाफ शोल्ज इनका नाम है। और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं भैया, जर्मनी की अगर राजधानी की बात करें, जर्मनी की राजधानी क्या है भैया, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। क्या है भैया, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे भैया, याद रखिएगा कौन सी नदी है, स्प्री नदी। कौन सी नदी है भैया, स्प्री नदी के किनारे कौन सा शहर है, बर्लिन। और अगर हम बात करते हैं भैया जर्मनी की बात करें, जर्मनी का ही भैया एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका भैया, हिटलर। क्या नाम था, हिटलर। हिटलर किस देश का था भैया, जर्मनी। और इसकी हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या भैया, मीन कैंप, मेरा संघर्ष। क्या नाम भैया इसकी ऑटोबायोग्राफी का, मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष इसकी आत्मकथा का नाम क्या है भैया, मेरा संघर्ष। क्या नाम है भैया, मेरा संघर्ष या मीन कैंप। और अगर हम बात करें जर्मनी का एक स्थान है भैया, जर्मनी का एक स्थान का नाम है बॉन। क्या नाम है भैया, बॉन। बॉन किस देश में पड़ता है भैया, जर्मनी में। याद रखिएगा बॉन कहां पड़ता है, जर्मनी में। और ये यहां पे किसका हेडक्वार्टर है भैया, याद रखिएगा UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होगा भैया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये किससे संबंधित है भैया, जलवायु से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जलवायु से हो गया, यानी कुल मिलाकर किससे संबंधित है भैया, पर्यावरण से। क्लाइमेट का मतलब किससे संबंधित है भैया, ये किससे संबंधित है, पर्यावरण से है। किससे है, पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित संस्था है, UNFCC किसका है भैया, जलवायु एवं पर्यावरण। और याद रखिएगा इसी के जो सदस्य होते हैं, इसी के जो सदस्य होते हैं भैया, सदस्यों की बैठक को क्या बोलते हैं भैया, इनकी सदस्यों की बैठक को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलते हैं भैया, COP। और COP की बात करें, अगर हम COP की बात करें भैया, अभी 27 नंबर का COP कहां पे हुआ है, और एक हुआ है भैया COP 15, COP 15 एक हुआ है, COP 27 और COP 15 हुआ है। याद रखिएगा COP कौन से नंबर का, एक तो 27 नंबर का हुआ है, एक तो कौन से नंबर का हुआ है भैया, 15 नंबर का हुआ है। एक कौन सा हुआ है, COP कौन सा हुआ है भैया, 15 नंबर का हुआ है। और अगर COP 27 की बात करें, कहां पे हुआ भैया, मिस्र में हुआ है। कहां पे हुआ है, मिस्र। 26 वाला कहां हुआ था, कमेंट करके आपको बताना है। 27 वाला कहां हुआ भैया, कहां पे हुआ, मिस्र में। और इसका विषय क्या है भैया, जलवायु परिवर्तन। क्या है भैया, जलवायु। इसका विषय क्या है भैया, जलवायु। COP 15 कहां पे हुआ है भैया, याद रखिए कहां पे हुआ है, कनाडा में हुआ है। कहां पे हुआ है भैया, कनाडा में। लेकिन इसका जो अतिथि था, भैया, इसका जो मुख्य देश था कौन था भैया, चीन। कौन था, चीन। इसका विषय क्या है, जलवायु। इसका विषय क्या है भैया, जैव विविधता। क्या है भैया, जैव विविधता। क्या है भैया, जैव विविधता। क्या है भैया, इसका विषय क्या है भैया, जैव विविधता। इसका विषय क्या है भैया, याद रखिए क्या है, जलवायु। ये कहां पे हुआ है, कनाडा में हुआ है। ये कहां पे हुआ है, मिस्र में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन भी, अतिथि कौन सा देश रहा है, याद रखिएगा कौन हुआ भैया, चीन रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी सारे देश हैं, जैसे फिनलैंड। फिनलैंड की अगर राजधानी की बात करें, क्या भैया, हेलसिंकी। क्या भैया, फिनलैंड की राजधानी क्या है भैया, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है भैया, हेलसिंकी। और झीलों का देश भी किसे कहा जाता है भैया, झीलों का देश। झीलों का देश किसे कहते हैं भैया, याद रखिए किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। इटली की बात करें भैया, इटली की राजधानी क्या है भैया, इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी क्या है भैया, इटली की राजधानी क्या है भैया, रोम। रोम की बात करें, कौन सी नदी के किनारे भैया, टाइबर नदी। कौन सी नदी है, टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है भैया, रोम। और रोम में ही आपको, इटली के रोम में ही आपको याद होना चाहिए WPF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है भैया कहां पे है, याद रखिए कहां पे है भैया, रोम में। कहां पे है, रोम में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। आपको कमेंट करके बताना है WPF को किस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है WPF यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज कब दिया गया भैया। याद रखिएगा इसको नोबेल प्राइज कब दिया गया, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए अमेरिका की बात करें तो यहाँ के फेमस शहर आपको याद है भैया, कौन सा है, वाशिंगटन DC।
वाशिंगटन डीसी। और आपको पता है भैया यहाँ का फेमस शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। क्या भैया? न्यूयॉर्क। और यहाँ का एक फेमस शहर सिटी है भैया, कौन सी सिटी है आपको? शिकागो सिटी। कौन सिटी है भैया? शिकागो सिटी। कौन सिटी है? शिकागो सिटी है। और अगर बात करें वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी है भैया? हडसन नदी। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क कौन सा है भैया? माफ कीजिएगा, ये आपका वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी किनारे भैया? पोटामेक नदी। कौन सी नदी है? पोटामेक नदी। कौन सी नदी भैया? पोटामेक नदी। कौन सी नदी है? पोटामेक नदी है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी भैया? हडसन नदी। कौन सी नदी है? हडसन नदी के किनारे है कौन सा भैया? न्यूयॉर्क। शिकागो की झील के किनारे भैया मिशिगन झील। कौन सी झील है भैया? मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर है भैया? याद रखिएगा, शिकागो। और अगर बात करें वाशिंगटन डीसी में किसका किसका हेडक्वार्टर है भैया? याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और इसके साथ में IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहां है भैया? वाशिंगटन डीसी में है। और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर है भैया? याद रखिएगा, किसका किसका हेडक्वार्टर यहां पे है? तो UNO का हेडक्वार्टर कहां है भैया? न्यूयॉर्क में है। इसके साथ में UNO के साथ में भैया जो आपका यूनिसेफ है, जो आपका यूनिसेफ है भैया, यूनिसेफ है, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है भैया? UNO का और यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर कहां है भैया? याद रखिए कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। शिकागो की बात करें भैया, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी, सबसे बड़ी मांस की मंडी कहां है भैया? सबसे बड़ी मांस की मंडी कहां पे है? याद रखिए कहां पे? शिकागो में। इसके अलावा शिकागो में आपको कमेंट करके बताना है, विवेकानंद ने भाषण कब दिया था? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। शिकागो में कब विश्व जो हिंदू सम्मेलन हुआ था, शिकागो में हुआ था, विवेकानंद जी ने उसमें भाषण कब दिया था? आपको कमेंट बॉक्स करके कमेंट। इसका देखिए, जर्मनी में एक भैया बड़ी फेमस कंपनी है BMW। क्या भैया? BMW। कौन सी कंपनी है? जो आपने सुना होगा ना, BMW जो कार आती है, वो कहां की कंपनी है भैया? जर्मनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? बारबेरियन मोटर वर्क्स। क्योंकि ये बारबेरिया नामक पहाड़ी पे इसकी कंपनी है, इसलिए इसका नाम क्या भैया? BMW। क्या नाम हो जाएगा भैया? बारबेरिया मोटर वर्क्स। बारबेरिया मोटर वर्क। क्या है भैया? बारबेरिया मोटर वर्क। याद रखिएगा भैया, बारबेरिया मोटर वर्क। BMW का फुल फॉर्म क्या है भैया? बारबेरिया मोटर वर्क। और बारबेरिया क्या है भैया? ये पहाड़ी है। ये क्या है? पहाड़ी है। क्या भैया? ये पहाड़ी है। किस देश में भैया? जर्मनी में। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया आपका? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? क्या भैया? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 4 फरवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और क्या भैया? 27 फरवरी। तो आपको ऑप्शन इसमें कौन सा सही लग रहा है भैया? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। 27 फरवरी क्या होता है भैया? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अब 4 फरवरी की अगर हम बात करें, इस दिन क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस। क्या होता है भैया? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भैया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें इसकी थीम क्या थी भैया? थीम 2023 में क्या थी भैया? याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप। क्या है भैया? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा, क्या भैया? क्लोज द केयर गैप इस बार की थीम है भैया। अगले वर्ष की थीम भी क्या होगी? यही होगी, क्लोज द केयर गैप। और अगर हम बात करें कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है भैया? ओंकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ओंकोलॉजी कहलाता है। और कैंसर किससे होता है भैया? कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा जाता है भैया? कैंसर कहते हैं। तो कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं भैया? इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए भैया याद रखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए कौन कौन सी धातुएं हैं भैया? एक तो आपका आर्सेनिक है, एक तो आपका फास्फोरस है, एक तो आपका क्या है भैया? कोबाल्ट। कौन कौन सी धातु है? आर्सेनिक है, फास्फोरस है और कौन सा? कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन सी भैया? 60। कोबाल्ट कौन सी? 60। कौन से विटामिन पाई जाती है? विटामिन 12 में पाई जाती है। और अगर हम 9 जनवरी की बात करते हैं भैया, 9 जनवरी को बात करें, कौन सा दिवस होता है भैया? भारतीय प्रवासी दिवस। क्या होता है भैया? भारतीय प्रवासी दिवस। एक बार पूरा रिवाइज करिए भैया, भारतीय प्रवासी दिवस होता है 9 जनवरी। क्या होता है भैया? भारतीय प्रवासी दिवस होता है। क्योंकि आपको पता है क्यों होता है भैया? क्यों होता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को कौन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे भैया? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से वापस आए भैया? दक्षिण अफ्रीका से। कहां आए भैया? दक्षिण अफ्रीका से कहां आ गए थे? अपने भारत में आ गए थे।
इसलिए भैया भारतीय जो प्रवासी दिवस है भैया ये कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से होती है भैया, इसकी शुरुआत कब से होती है, सन 2003 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन ये 2 वर्षीय कब हो गया भैया, द्विवार्षिक कब से हो गया, ये द्विवार्षिक कब से हो गया भैया, याद रखिएगा कब से हो गया, 2015 से हो गया। इस बार अगर हम बात करें 2023 में इसका कौन सा क्रम था भैया, कौन सा क्रम था, ये 17वें क्रम का था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया भैया, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया, इंदौर एमपी में किया गया। और भैया इसमें अतिथि कौन आए थे, अतिथि कौन आए थे भैया, इसमें अतिथि कौन आए थे, याद रखिएगा मोहम्मद इरफान। क्या नाम था भैया, मोहम्मद इरफान इनका नाम था। और ये आपको कमेंट करके बताना है मोहम्मद इरफान किस देश के राष्ट्रपति थे, किस देश के राष्ट्रपति थे। चलिए आप लोग कमेंट नहीं करते, हम बता देते हैं कौन था भी, कहां के राष्ट्रपति थे, गुआना। कहां के राष्ट्रपति थे, गुआना के राष्ट्रपति थे। कहां के राष्ट्रपति थे, गुआना के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 10 जनवरी को क्या होता है। चलिए 27 फरवरी तो आपको पता होगा भैया क्या है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। याद रखिएगा क्या भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 जनवरी को क्या होता है भैया, याद रखिएगा 10 जनवरी की हम बात करें, 10 जनवरी क्या होता है भैया, विश्व हिंदी दिवस होता है। क्या होता है भैया, विश्व हिंदी दिवस होता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या होता है भैया, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे कहा जाए भैया प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था भैया, याद रखिएगा कहां पे हुआ था, याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 को कहां पे हुआ था भैया, याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र। कहां हुआ था भैया, नागपुर कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, नागपुर कहां पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है। और याद रखिएगा अभी 2023 में, अभी 2023 में याद रखिए कौन से क्रम का होने वाला है, 12वें क्रम का होने वाला है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने वाले सवाल हैं। 2023 में कौन से क्रम का, 12वें क्रम का कहां पे होने वाला है भैया, फिजी। कहां पे होने वाला है, फिजी। फिजी की राजधानी क्या है भैया, सुआ। फिजी की राजधानी क्या, सुआ। लेकिन कौन से स्थान पे होगा, याद रखिएगा नाड़ी नामक स्थान पे हो चुका है। कब हो चुका है, 15 से 17 फरवरी के बीच में ये हो चुका है। कहां पे हुआ भैया, नाड़ी नामक स्थान पे, जो कहां पड़ता है, फिजी। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ है। फिजी की राजधानी क्या है, सुआ। लेकिन आपसे कहे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है भैया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है भैया, तो आप सभी को पता होगा कब होता है, 14 कब होता है भैया, 14 सितंबर को होता है। कब होता है, 14 सितंबर को होता है। क्यों होता है, क्यों होता है भैया, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, राजभाषा घोषित किया गया। क्या किया गया, राजभाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया भैया, 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं भैया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। आपको बताना है हिंदी का फर्स्ट उल्लेख, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदी की भाषा क्या है भैया, हिंदी कौन सी लिपि में होती है, हिंदी कौन सी लिपि में होती है, देवनागरी लिपि में होती है। कौन सी लिपि में होती है, देवनागरी लिपि में होती है। हिंदी कौन सी लिपि में होती है, देवनागरी। देवनागरी लिपि का फर्स्ट उल्लेख किस राजा के शिलालेख में मिलता है, आपको कमेंट करके ये बताना है। कमेंट करके आपको बताना है कि भैया देवनागरी लिपि का फर्स्ट उल्लेख किस राजा के शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा अगर आप ये 27 फरवरी को क्या है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। क्या है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। क्या होता है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस होता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस होता है। और अगर हम बात करें भैया प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है भैया, प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होता है भैया, प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है भैया, याद रखिए किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। किसमें भैया, सोयाबीन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया, सोयाबीन में। और अगर बात करें अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है भैया, अंडे में कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है। कौन सा भैया, एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। और अगर बात करें दाल में कौन सा प्रोटीन होता है भैया, दाल में कौन होता है, प्रोलेमिन। क्या होता है भैया, प्रोलेमिन प्रोटीन होता है। प्रोलेमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है भैया, प्रोलेमिन प्रोटीन होता है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। क्लास को कोशिश करिए भैया लिखने की, ठीक है। अगर आप सोचे कि हम पढ़ाएंगे और आप सुनेंगे तो ठीक है, याद होगा, लेकिन उस तरह से याद नहीं होगा। तो कोशिश किए वीडियो को पोस्ट करके, जैसे भी आप लिख सकते हैं। अगर मेरे साथ लिख सकते हैं तो मेरे साथ लिखिए, वरना आप क्या करिए वीडियो को पोस्ट करके। हाँ टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। अगर टाइम लगे, तैयारी चाहिए तो टाइम लगेगा ही भैया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, यानी पुस्तक मेला जो है कौन से नंबर का है भैया, विश्व पुस्तक मेला 31 नंबर का है। कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में। शुभारंभ 25 फरवरी को हुआ है। इस वर्ष गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री है। इसका मतलब पहले तो आप ये समझिए, जो विश्व पुस्तक मेला है, विश्व पुस्तक मेला,
विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेले की अगर हम बात करें भैया, इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो इसका आयोजन कहां पे हुआ भैया, याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पे हुआ है, देख रहे हैं आप 25 फरवरी को कहां हुआ है भैया, नई दिल्ली में। 25 फरवरी को हुआ है और कहां हुआ है भैया, नई दिल्ली में हुआ है। 25 फरवरी को कहां हुआ है भैया, नई दिल्ली में हुआ है। और अगर हम बात करें भैया ये कौन से क्रम का है भैया, क्रम इसका कौन सा है, 31वें नंबर का है। कौन से क्रम का है भैया, 31वें क्रम का है। अब देखिए इसमें पूछा है विश्व पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सी है, तो इसमें मेहमान कौन बन के आया भैया, मेहमान कौन बन के आया है, तो इसमें आपके ऑप्शन है मिस्र, उसके बाद आपका फ्रांस, लंका है, श्रीलंका है, लंका ही है, बांग्लादेश। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा भैया, फ्रांस। तो मेहमान इसमें कौन बन के आया भैया, फ्रांस बन के आया। कौन बन के आया, फ्रांस। तो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 25 फरवरी को कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। क्रम कौन सा भैया, याद देखिए कौन सा क्रम है, 31वें क्रम का है। मेहमान देश कौन है भैया, फ्रांस। मेहमान देश कौन सा है, फ्रांस। और अगर हम फ्रांस की बात करें भैया, मिनी यूरोप किसे कहते हैं, मिनी यूरोप किस देश को कहा जाता है भैया, याद रखिएगा मिनी यूरोप किसे कहते हैं, फ्रांस को। किसानों का देश किसे कहते हैं भैया, किसानों का देश किसे कहते हैं, किसानों का देश किसे कहा जाता है भैया, फ्रांस को कहते हैं। किसानों का देश किसे कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं। सुरा सुंदरियों का देश किसे कहते हैं भैया, सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सुरा सुंदरियों का देश किसे कहते हैं भैया, फ्रांस को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी क्या है भैया, फ्रांस की राजधानी क्या है भैया, याद रखिएगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है भैया, पेरिस। कौन सी नदी किनारे भैया, सीन नदी। कौन सी नदी किनारे है, सीन नदी के किनारे है। याद रखिएगा पेरिस में क्या भैया, एफिल टावर। एफिल टावर कहां पे है भैया, एफिल टावर कहां पे, याद रखिएगा पेरिस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या भैया, एफिल टावर है। कौन सा है टावर, एफिल टावर है। इसके अलावा आपको पता है भैया जो फ्रांस है, फ्रांस कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, आप सभी को पता होगा कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, यूरोप महाद्वीप में। क्योंकि मिनी यूरोप, छोटा यूरोप कहा गया, तो किस महाद्वीप का होगा, यूरोप महाद्वीप का होगा। कौन से महाद्वीप का होगा, यूरोप महाद्वीप का होगा। आपको कमेंट करके बताना है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की जल संधि का नाम क्या है। हम यहां लिख देते हैं फ्रांस और ब्रिटेन। चलिए इसको मिटा के ब्रिटेन को तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, ब्रिटेन कहां रहेगा भैया, ऊपर रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका मान लेते हैं क्या भैया, ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। और इसके नीचे कौन सा देश है भैया, फ्रांस। आपको बताना है इसके बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, कौन सी जल संधि पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखिए मिस्र की बात करें भैया, अभी जो आपका 26 जनवरी जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 26 जनवरी को जो आपका गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन बन के आए थे भैया, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, याद रखिएगा क्या नाम था भैया, अब्देल फतेह अल सीसी। एग्जाम में आने वाला सवाल है भैया, अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है भैया, मुख्य अतिथि का नाम क्या है भैया, मुख्य अतिथि कौन थे भैया, मुख्य अतिथि कौन थे, याद रखिएगा मुख्य अतिथि का नाम क्या है भैया, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, क्या नाम है भैया, अब्देल फतेह अल सीसी। किस देश के हैं भैया, याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति। ये क्या है भैया, मिस्र के क्या है भैया, यहाँ के राष्ट्रपति। मिस्र के क्या थे भैया, ये मिस्र के क्या है भैया, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। श्रीलंका की बात करें भैया, आंसुओं के बूंद के समान, आंसुओं के बूंद के समान आकृति किस देश की है भैया, श्रीलंका की। किसकी है, श्रीलंका की है। इसके अलावा बात करें जाफना प्रायद्वीप कहां पाया जाता है भैया, जाफना प्रायद्वीप कहां पे है भैया, याद रखिएगा जाफना प्रायद्वीप किस देश में पड़ता है भैया, श्रीलंका में। किस देश में पड़ता है, श्रीलंका में। और हाल ही में भैया यहाँ की एक महिला को एक पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम कमेंट करके बताना है। उनको पुरस्कार दिया गया बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया, हम यहां लिख देते हैं भैया बुकर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार दिया गया है। और उनका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और बांग्लादेश की एक महिला है भैया, उनको हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार भैया, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। आपको कमेंट करके बताना है उनका नाम क्या है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बरिसु कन्नड़ दिन दीमुआ संस्कृति उत्सव कहां मनाया गया है, गजब का नाम है, बिरसु कन्नड़ दिन दीमुआ संस्कृति। अब देखिए आप इससे पकड़ सकते हैं कि ये त्योहार अगर पूछेगा किस राज्य का है, तो कन्नड़ यहां पे लिखा हुआ है ना, कन्नड़ लिखा हुआ है। तो कन्नड़ कहां की भाषा है, कर्नाटक की भाषा है। लेकिन यहां पे कर्नाटक तो ऑप्शन में ही नहीं है, कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें पूछा क्या गया, ये मनाया कहां गया है। तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, नई दिल्ली, पुणे। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा भैया, मनाया कहां गया है, नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे कहे बिरसु जो कन्नड़ दिमुआ संस्कृति है, क्या नाम है भैया, बिरसु कन्नड़ दिन दिमुआ संस्कृति उत्सव, ये
इसका आयोजन कहाँ किया गया भैया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया भैया, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया इसका आयोजन, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया भैया इसका आयोजन, नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे कहे भैया, अगर आपसे कहे इसमें किसकी संस्कृति को दिखाया जाता है, तो इसमें कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक की संस्कृति को दिखाया जाता है। कर्नाटक की संस्कृति को दिखाया जाता है किस त्योहार में भैया, बिरसु कन्नड़ दिन दिमोआ संस्कृति उत्सव में दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो आप सभी को पता है भैया, अभी हमने आपको बताया राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया, अभी आपने आपको बताया कहाँ मनाया गया भैया। याद रखिए कर्नाटक राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है भैया, 12 जनवरी को। कब मनाते हैं भैया, 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब होता है भैया, 12 कब मनाते हैं भैया, 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 12 जनवरी, क्योंकि इस दिन किसका जन्म दिवस होता है भैया, स्वामी विवेकानंद जयंती। किसकी जयंती होती है भैया, स्वामी विवेकानंद जयंती। स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है कब भैया, 12 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 12 जनवरी को मनाई जाती है। तो ये त्योहार किस राज्य का है भैया, याद रखिए किस राज्य का है, कर्नाटक का है। किस राज्य का है, कर्नाटक का है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं भैया, याद रखिएगा चौथे नंबर का, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का भारत प्लस आसियान, भारत प्लस आसियान, भारत प्लस आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका युवा शिखर सम्मेलन, युवा शिखर सम्मेलन, इसका युवा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है भैया, याद रखिएगा चौथे नंबर का भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ भैया, याद रखिए कहां पे हुआ है, हैदराबाद में। अगर आसियान की बात करें, स्थापना कब होती है भैया, आसियान की स्थापना कब होती है, याद रखिए कब होती है आसियान की स्थापना, कब होती है भैया, 1967 में। आसियान की स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 1967 में। और आसियान के अगर सदस्यों की बात करें, सदस्य कितने भैया, आसियान के सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, 10। कौन कौन से 10 देश हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे। कौन सा है भैया, म्यांमार है। कौन सा देश है, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। उसके बाद कौन सा भैया, थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में कौन सा देश है भैया, लाओस। कौन सा देश है, लाओस। कौन सा देश है भैया, लाओस। लाओस के बाद में कौन सा देश है भैया, वियतनाम। कौन सा देश है भैया, वियतनाम। वियतनाम के बाद कौन सा देश है भैया, कंबोडिया। कौन सा है, कंबोडिया। कौन सा देश है भैया, कंबोडिया। वियतनाम के बाद कौन सा देश है भैया, कंबोडिया। कंबोडिया के बाद कौन सा देश है भैया, मलेशिया। कौन सा है, मलेशिया। कौन सा देश है भैया, मलेशिया। मलेशिया के बाद में कौन सा देश है भैया, सिंगापुर। कौन सा देश है, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद में कौन सा देश है भैया, इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। कौन सा देश है भैया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में कौन सा देश है भैया, ब्रुनेई। कौन सा है, ब्रुनेई। कौन सा देश है भैया, ब्रुनेई। ब्रुनेई के बाद में कौन सा देश है भैया, फिलीपींस। कौन सा है, फिलीपींस। कौन सा देश है भैया, फिलीपींस। अगर हम बात करें म्यांमार की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होगा क्या है भैया, नापीता। क्या भैया, नापीता। म्यांमार की राजधानी क्या भैया, नापीता। थाईलैंड की क्या भैया, बैंकॉक। थाईलैंड की क्या भैया, बैंकॉक। लाओस की क्या भैया, वियंतते। क्या भैया, वियंतते। क्या भैया, वियंतते। वियतनाम की क्या भैया, हनोई। वियतनाम की क्या भैया, हनोई। वियतनाम क्या भैया, हनोई। कंबोडिया की राजधानी क्या है भैया, नोम पे। क्या भैया, नोम पे। कंबोडिया की क्या है, नोम पे है। मलेशिया की क्या है भैया, कुआलालंपुर। क्या भैया, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। मलेशिया क्या भैया, कुआलालंपुर। और भारत ने एकमात्र बार हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता है भैया, कुआलालंपुर में जीता है। कब, 1975 में जीता है। सिंगापुर की राजधानी आपको सभी को पता होगा क्या भैया, सिंगापुर ही है। सिंगापुर ही है। की राजधानी क्या भी है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या भी है, जकार्ता। क्या है, जकार्ता। कौन से द्वीप पे भी है, जावा द्वीप पे। कौन से द्वीप पे, जावा। जावा को ही कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय। ब्रुनेई की राजधानी क्या भी है, बंदर सेरी बागवान। क्या है, बंदर सेरी बागवान। क्या भी है, बंदर सेरी बागवान। क्या नाम है, बंदर सेरी बाग। फिलीपींस की राजधानी क्या भी है, मनीला। कौन सा है, मनीला। मनीला में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे, जो किसे क्या कहते हैं भैया, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। पुणे की बात करें भैया, अगर हम पुणे की बात करें तो याद रखिएगा शिव सृष्टि पार्क, अभी हाल ही में शिव सृष्टि पार्क कहां घोषित किया गया भैया, शिव सृष्टि पार्क कहां अभी बनाया गया भैया, पुणे में। किसको समर्पित है भैया, शिवाजी को। किसको समर्पित है, शिवाजी को समर्पित है। किसको समर्पित है भैया, शिवाजी। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी सीडेक, कहां पे भैया, सीडेक। सीडेक कंपनी का, सीडेक नामक कंपनी कहां भैया, जो कंप्यूटर संबंधित है, कहां पे है, पुणे में। इसके अलावा याद रखिएगा पुणे में भैया सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट कहां पे भैया, सीरम इंस्टीट्यूट कहां पे है, याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट कहां पे है, सीरम इंस्टीट्यूट कहां पे भैया, याद रखिएगा पुणे में। और इसने कौन सी दवा बनाई थी भैया, कोविशील्ड। कौन सी दवा भैया, कोविशील्ड नामक दवा बनाई थी, जो शायद आपको भी लगा होगा, हमको भी लगा था, आपको भी लगा होगा। कोविशील्ड कौन सी दवा बनाई थी भैया, कोविशील्ड। किसकी दवा थी, कोरोना वायरस की दवा थी। किसकी दवा थी भैया, कोरोना वायरस की दवा थी। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है भैया, G20 की संस्कृति कार्य समूहों की पहली बैठक कहां हुई है? खजुराहो, बेंगलुरु, बीकानेर, लखनऊ। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले तो आप बात करते हैं किसके बारे में, G20 के बारे में। हालांकि आपको हमने पहले भी पढ़ा दिया है, आपको इसके पूरे देश वगैरह हमने सब बता दिया। आज मैप के माध्यम से इसके देश वगैरह आपको फिर से बता देंगे। अगर G20 की स्थापना की बात करें भैया, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1999 में। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है। अगर बात करें 2021 में बैठक, मार्च 2022 की बैठक कहां हुई थी भैया, याद रखिएगा कहां पे? बाली, इंडोनेशिया। कहां पे हुई थी भैया? बाली, इंडोनेशिया में। बाली, इंडोनेशिया में इसकी 2022 की बैठक हुई थी। लेकिन बात करें अगर 2023 की बैठक कहां हो रही है भैया, 2023 की बैठक इसकी कहां पे हो रही है? याद रखिएगा कहां पे हो रही है? अपने भारत में हो रही है। कहां पे हो रही है? भारत में हो रही है। और याद रखना भैया, जिसका यूपी वगैरह का, यूपीपी का वगैरह का एग्जाम है, याद रखिएगा यूपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भैया? यूपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका यूपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तुलिका रानी। क्या नाम है भैया? तुलिका रानी। क्या नाम है भैया? तुलिका रानी को यूपी के द्वारा इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर हम बात करें इसमें सदस्य कितने भैया, इसमें हम सदस्यों की बात करें, सदस्य कितने भैया, तो 19 देश, 19 देश प्लस एक संगठन है भैया। संगठन का नाम क्या है? EU, यूरोपियन यूनियन। संगठन कौन सा भैया? यूरोपियन यूनियन। अगर बात करें इसकी स्थापना तो आप सभी को याद होना चाहिए 1993 में इसकी क्या होती है? स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहां भैया? ब्रुसेल्स। कहां पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम। और ब्रुसेल्स में किसका और एक हेडक्वार्टर है भैया, याद रखिएगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की का भी हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रुसेल्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949। कब हुई थी भैया? 4 अप्रैल 1949 किसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद रखिएगा नाटो का हेडक्वार्टर कहां है भैया? ब्रुसेल्स में। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें, कितने भी सदस्य हैं? सदस्य कितने भैया इसमें? 30। और ध्यान से याद कर लेना भैया, नाटो का यूक्रेन सदस्य नहीं है। नाटो का यूक्रेन सदस्य नहीं है। तो इसमें आपको क्या दिया है भैया? G20 के संस्कृति कार्य समूहों की पहली बैठक। अब देखिए अगर हम G20 की बैठक की बात करें, G20 की बैठक की बात करें भारत में, G20 की बैठक की बात करते हैं अगर भारत में, तो इसमें 2 बैठक अभी हाल ताज में हुई। याद रखिएगा, एक तो संस्कृति की बैठक हुई है, संस्कृति कार्य समूहों की बैठक हुई। एक तो हुई भैया जो आपके गवर्नर, जो बैंकों के गवर्नर की बैठक हुई है, गवर्नरों की बैठक हुई है, बैंक गवर्नरों की बैठक हुई है। तो अगर बात करें संस्कृति समूहों की बैठक कहां हुई है, बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई है, तो संस्कृति की बैठक कहां हुई है भैया? खजुराहो में। कहां पे हुई है? खजुराहो में हुई है। संस्कृति समूहों की बैठक कहां हुई? याद रखिएगा संस्कृति समूहों की बैठक कहां हुई है? खजुराहो में। बैंक गवर्नरों की बैठक कहां हुई? याद रखिए भैया बेंगलुरु में। कहां हुई है? बेंगलुरु में हुई है। संस्कृति समूहों की बैठक कहां हुई है भैया? बेंगलुरु में हुई है। और खजुराहो में आपको याद होना चाहिए, अभी हमने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, खजुराहो में नृत्य महोत्सव। नृत्य महोत्सव कहां पे हुआ भैया? खजुराहो का नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब होती है? 1975 में होती है। और अगर बात करें इस बार खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा क्रम था भैया? कौन से क्रम का हुआ है? 49वें नंबर का ये हुआ है। और अगर हम बात करें खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया भैया? खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? याद करिएगा 1986 में। खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1986 में। और खजुराहो किस राज्य में है भैया? किस राज्य में है भैया? याद रखिएगा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु को भारत का क्या कहते हैं भैया? सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी, भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं भैया? लेकिन अगर कहेगा सिलिकॉन घाटी विश्व में कहां है? याद रखिएगा कैलिफोर्निया। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और बेंगलुरु में ही किसका हेडक्वार्टर है भैया? याद रखिएगा इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में ही है। और इसरो की स्थापना की बात करें कब है? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। और इसरो की अगर प्रमुख की बात करें, कौन है भैया इसके प्रमुख? कौन है? याद रखिएगा यश सोमनाथ। क्या नाम है भैया? यश सोमनाथ। कौन से क्रम के हैं भैया? 10वें क्रम के। यश सोमनाथ कौन से क्रम के हैं भैया? याद रखिए कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के। कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। और अगर यहाँ पे बीकानेर की बात करें भैया, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पे हुआ है भैया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पे हुआ है? याद रखिएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पे हुआ है? 14वें नंबर का कहां हुआ है भैया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पे हुआ है? बीकानेर में हुआ। कहां पे हुआ? बीकानेर में। इसके अलावा अगर लखनऊ की बात करें भैया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति
इन्वेस्टर समिति कहां पे हुई भी है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिति कहां पे हुई है? लखनऊ में। वीजा फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां हुई भी है? लखनऊ में। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे? लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पे? लखनऊ में। लखनऊ का नया नाम चेंज होने वाला भी है, क्या हो जाएगा? लखन नगर या लक्ष्मण नगर होने वाला है, अब हो जाएगा तो आपको बताएगा। अब देखिए यहाँ पे G20 में जो आपका सबसे टफेस्ट सवाल बनेगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खजुराहो। जो सबसे टफेस्ट सवाल बनेगा, क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा G20 का सदस्य देश नहीं है? तो आइए एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं, हालांकि हमने आपको 2 बार बता दिया, एक बार आज फिर से देख लीजिए। तो देखो भैया, ये आपका जो ऊपर का हिस्सा है कौन सा देश है भैया? कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ये जो आपका बीच वाला हरा हिस्सा दिख रहा है भैया, कौन सा है? यूएसए। तो कुल देश कितने हैं आपको? देश कितने आपको याद करने भैया? 19 देश। कितने देश याद करने हैं? 19। तो ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका आपका इसमें पूरा शामिल है। कनाडा है, यूएसए, और कौन सा देश है भैया? ये वाला कौन सा देश है? मैक्सिको। कौन सा देश है भैया? मैक्सिको। तो ऊपर कनाडा, यूएसए, फिर मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, ये कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है ये? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। इसके नीचे यहाँ पे देखिए कौन सा देश है भैया? अर्जेंटीना। कौन सा भैया? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। तो आपका कौन सा हो गया? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, और कौन सा आपका देश है? अर्जेंटीना। कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना। इसके बाद देखिए, आप अफ्रीका महाद्वीप में आए तो केवल यहाँ पे एक देश आपको याद करना है भैया, ये कौन सा देश है आपका? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है इसमें शामिल है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है भैया? दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसके बाद आप जाएंगे यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप में आपको यहाँ पे एक देश याद करना है, क्या नाम है भैया? ब्रिटेन। कौन सा देश है ये? ब्रिटेन। कौन सा देश याद करना है इसमें? ब्रिटेन याद करना है। कौन सा देश याद करना है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, ये भैया कौन सा आपका देश है? फ्रांस। ये कौन सा है? ब्रिटेन। ये कौन सा है आपका? फ्रांस। कौन सा देश है भैया? ये फ्रांस। ब्रिटेन के बाद किसको याद करना है? फ्रांस। फिर यहाँ पे आप जस्ट देखेंगे भैया, यहाँ पे ये आपका फ्रांस के जस्ट साइड में है भैया कौन सा देश? जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ की दोनों के नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको जो हरा कलर का दिख रहा था, अभी हमने इसको ब्लैक कर दिया, ये थोड़ा सा लंबे कलर का जो देश है भैया, ये कौन सा देश है? इटली। कौन सा है? इटली। कौन सा देश है? इटली है। इस साइड में लिख देते हैं भैया, ये कौन सा देश है आपका? इटली है। ये कौन सा देश है भैया? इटली है। कौन सा देश है? इटली। तो कौन कौन से देश हो गया आपका? यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे का देश क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका। यूरोप में कितने देश हैं? 4 देश। सबसे ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे फ्रांस, उसके बगल में जर्मनी, उसके नीचे क्या है भैया आपका? इटली। तो कुल कितने देश हो गए आप यहाँ पे देख सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 कितना हो गया भैया? 10। आते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊपर का देश कौन सा भैया? ये आपका रूस। कौन सा देश है? रूस। रूस के नीचे आप देखेंगे कौन सा देश है भैया? चीन। रूस हो गया, उसके बाद चीन। फिर यहाँ पे आप देखेंगे भैया, ये आपका है कोरिया। कोरिया को इसमें मिला के बोला गया है कोरिया गणराज्य, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसको क्या बोला गया भैया? कोरिया गणराज्य। क्या बोला गया है? कोरिया गणराज्य बोला गया है। कोरिया गणराज्य बोला गया है। इसके आप यहां पे जस्ट देखेंगे, ये वाला जो देश आपको दिख रहा है भैया, ये आपका है जापान। कौन सा देश है? जापान है। कौन सा देश है भैया? जापान है। अब यहां पे नीचे आएंगे भैया, ये जो आपका पूरा देश आपको दिख रहा है, ये है भैया इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है भैया? इंडोनेशिया। फिर जस्ट आप नीचे आएंगे, ये कौन सा देश है भैया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर आप जाएंगे भैया, ये आपका देश अपना कौन सा भैया? भारत। ये आपका अपना भारत हो गया। भारत के बाद आप ये देखेंगे भैया, ये आपका कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा भैया? सऊदी अरब। कौन सा भैया? सऊदी अरब। कौन सा हो गया? सऊदी अरब। ये ऊपर जाएंगे भैया, ये आपका कौन सा देश है? तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की। तो कितने देश हो गए भैया? टोटल 19 देश हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, उसके नीचे आएंगे ब्राजील और अर्जेंटीना। यूरोप महाद्वीप के कितने देश? 4। सबसे ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे फ्रांस, फ्रांस के बगल में जर्मनी, उसके नीचे क्या है भैया? इटली। अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे, एक देश आपका पड़ेगा कौन सा भैया? अफ्रीका। फिर एशिया महाद्वीप में जाएंगे, सबसे ऊपर रूस, रूस के नीचे चाइना, चाइना के नीचे में कौन सा भैया? कोरिया। उसके नीचे जाएंगे कौन सा है? जापान, जापान के नीचे जाएंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जाएंगे भैया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके ऊपर जाएंगे भैया भारत, भारत के बगल में आपका सऊदी अरब, उसके ऊपर कौन सा देश है? तुर्की। कुल कितने देश हो गए भैया? 19 देश। तो इसमें आपको याद कर लेना है सभी देश और उसकी राजधानी। हमने आपको एक बार राजधानी वगैरह लिखा भी दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की क्या है? वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको की क्या है? मैक्सिको सिटी। ब्राजील की ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ब्रिटेन की लंदन। फ्रांस की क्या है भैया? पेरिस। जर्मनी की क्या है भैया? आपको सभी को पता होगा, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तुर्की की राजधानी क्या है भैया? अंकारा। इटली की राजधानी क्या है आपकी? इटली की राजधानी क्या है भैया? रोम। सऊदी अरब की क्या है भैया? रियाद। दक्षिण अफ्रीका की क्या है भैया? डरबन और प्रिटोरिया। भारत की क्या है? आपको पता ही है। चीन की क्या है भैया? बीजिंग। रूस की क्या है? मॉस्को।
कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया की पूछेगा तो प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की पूछेगा तो क्या है भैया सियोल, जापान की राजधानी क्या है टोक्यो, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया कैनबरा। ये आपके G20 के देश हो गए। कुल कितने देश हैं भैया 19 देश है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइनेंस क्या भैया FATF ने किस देश को निलंबित कर दिया है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए क्या भैया FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या भैया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका पूरा नाम क्या है भैया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 1989 में इसकी क्या होती है स्थापना। और अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में। कहाँ पे भैया पेरिस, कहाँ पे भैया पेरिस। पेरिस कौन सी नदी किनारे है, सीन नदी। कौन सी नदी किनारे भैया सीन नदी। और किस देश में पड़ता है तो आप सभी को पता है फ्रांस में। किस देश में, फ्रांस में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, अध्यक्ष का नाम क्या है भैया टी राजा कुमार। क्या नाम है भैया टी राजन, टी राजा। क्या नाम है भैया टी राजन। क्या नाम है इनका टी राजा। क्या नाम है भैया टी राजा है। और अगर हम बात करते हैं इसके हाल ही में इसने क्या किया भैया, हाल ही में इसने क्या किया है, एक देश को अपने संस्था से बाहर कर दिया है। और इसका काम क्या होता है भैया, तो आतंकवाद संबंधी जो फंडिंग होती है, पैसा दिया जाता है उसको रोकना। तो आतंकवाद संबंधी फंडिंग को रोकना, आतंकवाद संबंधी फंडिंग को रोकना इसका काम है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका क्या है भैया, इसका काम है। और अगर बात करें इसने किसको निलंबित किया है भैया, इसमें से किसको निलंबित कर दिया गया है, याद रखिएगा किसको निलंबित किया गया भैया। झगड़ा किसके बीच में चल रहा है, रूस और यूक्रेन। तो इसमें से बाहर किसको किया गया भैया, रूस को। किसको बाहर किया गया भैया, याद रखिएगा किसको इसमें से बाहर किया गया है, रूस से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना कब की है भैया, 1989 की। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। पेरिस कौन सी नदी किनारे है, सीन नदी किनारे है। अध्यक्ष कौन है भैया, टी राजा। कौन है, टी राजा है। आतंकवाद, ये याद रखिएगा इसका काम क्या है भैया, आतंकवाद संबंधी फंडिंग को रोकना इसका मुख्य काम है। निलंबित इसमें से किसको बाहर कर दिया गया भैया, रूस को बाहर कर दिया गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, रूस। और अगर हम रूस की बात करें भैया, रूस की राजधानी आप सभी को पता है, रूस की राजधानी क्या भैया, मॉस्को। क्या भैया, रूस की राजधानी क्या भैया, मॉस्को। और ये अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें, क्या भैया मुद्रा, क्या भैया यहाँ की रूबल। क्या है मुद्रा, यहाँ की क्या है रूबल है। और यहाँ की अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, क्या है भैया, राष्ट्रपति की बात करें भैया क्या है, व्लादिमीर पुतिन। क्या भैया, व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है भैया, पुतिन बाबा। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं भैया, रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस की अगर हम संसद की बात करें, रूस की संसद की बात करें तो क्या है भैया, रूस की संसद का नाम क्या है भैया, ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है भैया, ड्यूमा। याद रखिएगा रूस की संसद का नाम क्या है भैया, ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा। रूस और भारत के द्वारा कौन सी मिसाइल का आविष्कार किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। रूस और भारत के द्वारा। यूक्रेन की बात करें, देखिए पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हमने आपको दर्रे बताए थे, कितने भैया, 3 दर्रे। खैबर था, गोमल था, बोलन। कौन कौन से दर्रे थे भैया, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा। कहां पे भैया आपका पाकिस्तान में। इसके अलावा नमक की पहाड़ी कहां पे भैया, सेधा नमक की पहाड़ी कहां पे है, नमक की पहाड़ी कहां पे भैया, पाकिस्तान में। इसके अलावा सबसे बड़ा नगर कौन सा भैया, कराची। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कराची। और यहाँ पे हमने आपको पहाड़ियां बताई थी भैया, कौन कौन सी पहाड़ियां आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी पहाड़ी थी भैया, सुलेमान पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, मकरान पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी और कौन सी, मकरान पहाड़ी। ये सब पहाड़ियां कहां पड़ती है भैया, आपके पाकिस्तान में। इसके अलावा नहरों का देश किसे कहते हैं भैया, नहरों का देश किसे कहते हैं भैया, याद रखिएगा नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान शब्द कब आया भैया, याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द कब आया, 1933 में। लेकिन पाकिस्तान की पहली बार मांग किसके द्वारा की गई, मांग किसके द्वारा की गई भैया, पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा कब की गई, 1940 में। कौन सा अधिवेशन था भैया, ढाका में। कहां से की गई, ढाका में। पाकिस्तान की मांग कब की गई, 1940 ढाका में की गई। और लेकिन अगर आपसे कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा भैया, तो क्या नाम था, चौधरी रहमत अली। क्या नाम है भैया, चौधरी रहमत अली। क्या नाम है भैया, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नामक शब्द किसने गढ़ा था भैया, चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया। बेलारूस की राजधानी, बेलारूस की बात करें भैया, किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और अगर बात करें इसकी राजधानी क्या है भैया, इसकी राजधानी क्या है भैया, याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क।
राजधानी क्या है भैया? मिन्स्क। इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क। और बेलारूस के एक व्यक्ति हैं भैया एलेन बिल्यात्स्की। क्या नाम है भैया? एलेन बिल्यात्स्की। याद रखिएगा, एलेन बिल्यात्स्की। एलेन बिल्यात्स्की की बात करें भैया, अगर एलेन बिल्यात्स्की की बात करें भैया, 2023 में इन्हें क्या दिया गया भैया? शांति का नोबेल प्राइज। कौन सा नोबेल प्राइज? शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। किसको दिया गया है? एलेन बिल्यात्स्की को दिया गया है। कहां के हैं भैया? याद रखिए कहां के हैं? बेलारूस के हैं। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, इस तरह से ये आज आपकी क्लासेस थी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई। आई होप आपको पसंद जरूर आया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद जरूर आए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। देखिए, आपका कमेंट, आपका लाइक ये हमारा क्या करता है? मोटिवेशन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, जिससे आपका भी फायदा हो और लोगों का भी फायदा होना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। इसी तरह रोज आपकी क्लासेज जो हैं आपको रात को 8 बजे मिल जाएंगी भैया। और देखिए, कुछ दिनों बाद मैं आपसे खुद लाइव आने वाला हूँ, लाइव आके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो लेकिन अभी थोड़ा क्या है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इस कारण नहीं तो आपको हम यहाँ पे लाइव आके पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लाइव आके कराया जाएगा। चलिए, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी। चलिए, इसी के साथ में क्लास की आज समाप्ति करते हैं। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।